गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे बेटा सदिश। हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था सदिश। ओके, तो सदिश में देखो बताया था हमने कुछ भौतिक राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। ऐसी भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। और ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है, तो इतना हमने कल आपको बताया था वे सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं। किसी भी सदिश को उस पर एक तीर का निशान लगाकर प्रदर्शित किया जाता है और सदिश के मॉडुलर परिमाण को उस सदिश को दो लाइनों के बीच ऐसे बंद कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं मोड ऑफ ए सदिश। मोड ऑफ ए सदिश, किसी भी सदिश को उसका मतलब परिमाण का क्या दिया जाता है, उसे हम उसे मोड के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हम पढ़ चुके थे। सदिश राशियां ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है, वे राशियां कहलाती हैं सदिश राशियां। अदिश राशियों में सदिश राशियां बल, संवेग, आवेग, ये हमने कुछ उदाहरण लिए थे सदिश राशियों की। ठीक है, फिर एक चीज और बताई थी हमने आपको कि सदिश राशियां दो प्रकार की, दो तरह के सदिश बताए थे। मेनली हमने सभी सदिशों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। इनमें दो सदिश के परिमाण से कोई लेना देना नहीं है। अभी हम सदिश के परिमाण उनकी दिशा के आधार पर तो एक और वर्गीकरण करेंगे, उसमें कई भागों में बांटेंगे। लेकिन यहाँ पर केवल घूर्णन गति में आने वाले सदिश और रेखीय गति में आने वाले सदिश के आधार पर हमने दो भागों में बांटा है कि ऐसे सदिश जो हम रेखीय गति में लेते हैं जैसे वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये सभी जो राशियां हैं ये ध्रुवीय सदिश राशियां। इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। और ये जो लाइन है जैसे मैंने लिखा पी क्यू, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया पी और लास्ट पॉइंट हो गया पी क्यू, तो ये सदिश हो गया पी क्यू सदिश। और ये जो लाइन की लेंथ है, ये जो लाइन की लंबाई है, ये इस सदिश के परिमाण के समानुपाती होगी। जितना लंबा, जितना ज्यादा परिमाण का सदिश होगा उसकी ये लाइन उतनी ही ज्यादा। अक्षीय सदिश ऐसे सदिश जो घूर्णन गति से संबंधित होते हैं, इनकी दिशा क्या होती है? घूर्णन अक्ष के क्या होती है? अनुदिश होती है। वो कहलाते हैं क्या? अक्षीय सदिश। इतना हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम एक छोटी सी बात लेंगे, सदिशों का निरूपण। जो मैंने बता दिया वैसे तो आपको बहुत सिंपल सी बात है। एक नोट्स हमने आपको भेजे हैं ना, उसमें पूरा पैराग्राफ समझा रखा है। इसके ऊपर बहुत सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कोई भी सदिश है, पी क्यू सदिश है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पी क्यू, ये तो क्या है? सदिश हो गया। और इसका परिमाण क्या होगा? पी क्यू सदिश का परिमाण ऐसे दर्शाया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई सदिश ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये क्यू है और ये पी है, तो अब इसे हम पी क्यू नहीं लिखेंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्यू है, तो इसे लिखा जाएगा क्यू पी सदिश। और इसका परिमाण क्या लिखा जाएगा? क्यू पी सदिश का परिमाण लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, तो सदिश को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक जगह ऐसे लिखा हुआ है देखो पी क्यू नोट्स में, पी क्यू सदिश इक्वल टू पी क्यू इनटू एन कैप। तो थोड़ा आप समझना, आगे एक बात और क्लियर हो जाएगी। ये एन कैप क्या होता है? इकाई सदिश है। ये एन कैप क्या है? यह एन कैप इकाई सदिश है। और पी क्यू क्या है? इस सदिश का परिमाण है। यहाँ पर ये पी क्यू इस सदिश का परिमाण है और एन कैप क्या है? इस सदिश की दिशा को बता रहा है। एन कैप इस सदिश पर हम लगाते हैं तीर का निशान। ये होता है इकाई सदिश। इकाई सदिश पर हम क्या लगाते हैं? एन कैप। इकाई सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है। ये केवल किसी भी सदिश की दिशा को व्यक्त करने के काम में आता है। क्योंकि आप जानते हो किसी भी मतलब एक को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, उस संख्या के परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पी क्यू के साथ में हमने क्या लगा दिया? यहाँ पर हमने एन कैप ले लिया है। तो पी क्यू सदिश ये एन कैप, ये नोट्स पर दर्शाया हुआ है। ये एन कैप क्या बताया मैंने आपको? इकाई सदिश। इसे इकाई सदिश या एकांक सदिश कहते हैं। अभी आगे इसकी परिभाषा भी रहेगी। ठीक है बेटा, तो अब सदिश का निरूपण, सदिश को कैसे निरूपित किया जाता है? सदिश को निरूपित किया जाता है इस तरह एक सरल रेखा के द्वारा। अब आगे का टॉपिक हम ले रहे हैं सदिशों की प्रकार। सदिश कितने प्रकार के होते हैं? तो इनमें
पहला हम ले रहे हैं सदिशों प्रकार में असमान सदिश। देखिए एक बात आप समझ गए कि सदिश में दो चीज आ गई, एक तो आ गया सदिश का परिमाण और दूसरी आ गई सदिश की दिशा। एक तो आ गया परिमाण और दूसरा आ गया सदिश की दिशा। अब ध्यान दीजिएगा, सदिश के प्रकार में हम पहला ले रहे हैं क्या, पहला सदिश ले रहे हैं क्या, असमान सदिश। ठीक है बेटा, क्या नाम है उसका, क्या ले लिया आपने, असमान सदिश। ये क्या होता है असमान सदिश? देखिए ऐसे सदिश जिनके परिमाण या दिशा या दोनों असमान हो, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनके परिमाण या दिशा या दोनों असमान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, असमान सदिश। जैसे मैंने लिखा F यानी बल, बल है 10 न्यूटन आई के, और दूसरा बल मैंने लिखा F1, ये F1 और ये F2 15 न्यूटन आई कैप। तो ये असमान सदिश है। दिशा कल मैंने बताया था, वो याद है, x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्या लेंगे, आई कैप, y अक्ष की दिशा में क्या लेंगे, जे कैप, और z अक्ष की दिशा में क्या लेंगे, के कैप। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ठीक है बेटा। तो अभी ये हमने मान लिया है कि आई कैप मतलब ये बल किस दिशा में है, x दिशा में है। x दिशा में होगा आई कैप, y दिशा में होगा जे कैप, और z दिशा में होगा के कैप। तो अब यहाँ पर आपने ये आई कैप लगाया मतलब ये x दिशा में है, लेकिन आप देखिए दिशा समान है परंतु परिमाण समान नहीं है। यहाँ पर बल का मान 10 न्यूटन है और यहाँ पर बल का मान 15 न्यूटन है। तो यहाँ परिमाण समान नहीं होने के कारण ये बल असमान सदिश है। एक सदिश हम ये बना देते हैं, दूसरा हमने ये बना दिया, ये भी 3 सेंटीमीटर की रेखा है और ये भी 3 सेंटीमीटर की रेखा है। अब परिमाण दोनों का समान है परंतु दोनों की दिशाएं समान नहीं है, ये दोनों भी क्या होंगे, असमान सदिश। तो असमान सदिश क्या होते हैं, ऐसे सदिश जिनका परिमाण असमान सदिश, ऐसे सदिश जिनका परिमाण या दिशा या दोनों ही असमान हो, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। अब हम लेंगे बेटा समान सदिश। समान सदिश किसकी बात कर रहे हैं अब हम, समान सदिश। ये समान सदिश क्या होते हैं, ऐसे सदिश, नोट्स बेटा हम आपको भेज रहे हैं, नोट्स के पेज आप देखिए और फिर इन नोट्स को नोट करके इन वीडियोस को आप देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। डेली 1-2 पेज हम आपको फिजिक्स में भेजेंगे डेली। ओके डियर स्टूडेंट्स। देन समान सदिश, समान सदिश यानी ऐसे सदिश जिनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान, परिमाण और दिशा दोनों समान होंगे तो ये समान सदिश होंगे। दोनों में से एक भी चीज अलग अलग हो जाएगी तो वो समान सदिश नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे असमान सदिश। तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो वो कहलाएंगे समान सदिश। एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल अभी ले रहा था वैसे लूंगा, तो 10 आई कैप न्यूटन बाद में लगा दिए जाए F1 और ये F2 10 आई कैप न्यूटन। अब आप देख सकते हैं ये दोनों क्या होंगे, समान सदिश। अगर मैं एक सदिश मैंने ये दर्शाया है और दूसरा ये दर्शाया है तो ये दोनों भी क्या है, समान सदिश। अगर एक को मैं ये लेता हूँ और एक को मैं ये लेता हूँ तो अब ये समान सदिश नहीं है, दिशाएं समान हैं, दोनों समांतर हैं परंतु परिमाण समान नहीं। तो समान सदिश ऐसे सदिश जिनके परिमाण एवं दिशाएं दोनों समान होते हैं वे क्या कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। असमान सदिश जिनके परिमाण या दिशा या दोनों अलग अलग हो, दोनों में से एक भी चीज अलग अलग होती है वो क्या हो जाएगा, असमान सदिश। नोट्स में पहले समान सदिश की परिभाषा आएगी फिर असमान की, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। क्या आता है बेटा इसके बाद, विपरीत सदिश
या इसी को हम क्या कहते हैं, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर। ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान हो, ध्यान दीजिए बेटा, ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो क्या हो, समान, परंतु दिशा क्या हो जाए, दिशा हो विपरीत, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, ऐसे सदिश कहलाते हैं विपरीत सदिश। ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत हो, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, ऐसे सदिश कहलाते हैं क्या, विपरीत सदिश। ये वो परिमाण समान होगा, जैसे एक सदिश मान लीजिए मैंने ये ले लिया है और दूसरा सदिश मैंने ये ले लिया है, देखिए तो इनका परिमाण तो क्या हो गया बेटा, समान, देखिए दोनों बराबर है लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, तो ये हो गए विपरीत सदिश। जैसे मैं लिखूं बल F सदिश बराबर 10I कैप, और एक लिखूं मैं न्यूटन लगा सकता हूं मात्रा का, और F2 सदिश बराबर 10 माइनस I कैप, तो प्लस I कैप का मतलब है इस बल का परिमाण 10 है और दिशा है प्लस x की तरफ I कैप, और यहाँ माइनस I कैप आ गया, मतलब यहाँ दिशा हो गई माइनस x अक्ष की तरफ, तो दोनों का परिमाण 10 से समान है। अगर आप F1 का परिमाण ज्ञात करेंगे तो भी 10 मिलेगा और F2 का परिमाण ज्ञात करेंगे तो भी 10 मिलेगा, दोनों का परिमाण 10 न्यूटन ही आएगा, परंतु दोनों की दिशा समान नहीं है। आप देखिए इस F1 की दिशा तो किधर है, प्लस x अक्ष की ओर, और माइनस 1 की दिशा किधर है, F2 की दिशा किधर है, माइनस x अक्ष की ओर। एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप दो विपरीत सदिश लेंगे और दो विपरीत सदिशों का आप सदिश योग करेंगे तो ये कितना आएगा, हमेशा 0। A और B विपरीत सदिश, क्वेश्चन आ गया आपके, A सदिश व B सदिश विपरीत सदिश है, बताइए इनका योग कितना होगा। तो A और B यदि विपरीत सदिश है तो इनका योग कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दो विपरीत सदिशों को आप जोड़ेंगे तो उनका परिमाण तो आएगा बराबर और दिशा होगी विपरीत, तो उनका योग करने पर आपको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या लिया है, आज हमने आपको 3 तरह से सदिश बताए हैं। पहला बताया असमान सदिश, दूसरा बताया समान सदिश, और तीसरा बताया मैंने आपको विपरीत सदिश। समान सदिश परिमाण दिशा दोनों समान, असमान सदिश परिमाण या दिशा या दोनों असमान, परिमाण समान है दिशा समान है तो भी असमान सदिश, परिमाण असमान है दिशा समान है तो भी असमान सदिश, और दोनों असमान है तो भी असमान सदिश ही होंगे। विपरीत सदिश ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो समान हो परंतु दिशाएं क्या हो, विपरीत हो, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। आप इनको नोट्स को अपने कॉपी में नोट कीजिए और इनको याद कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।